अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एनिमेशन ऐड की थी और बैकग्राउंड में गेट वीपीएन सर्वर एपीआई भी कॉल हुई थी। नाउ वी वांट, जब डेटा लोड हो रहा हो तो हमें एनिमेशन शो होनी चाहिए। जब डेटा लोड हो जाए तो फिर हमें वो डेटा शो होना चाहिए, और इन केस अगर कोई एरर आ जाए तो फिर हमें डायलॉग बॉक्स शो होना चाहिए। नाउ वी नीड टू मैनेज द स्टेट फॉर दैट। तो इसके लिए हम प्रोवाइडर यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक सेपरेट फाइल बना लेती हूँ लोकेशन प्रोवाइडर के नाम से। यहाँ पर मैंने फाइल बना ली है लोकेशन प्रोवाइडर के नाम से। आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक क्लास भी बना ली है लोकेशन प्रोवाइडर, जो हमारे पास एक्सटेंड कर रही है चेंज नोटिफायर को, क्योंकि मैं नोटिफाई फंक्शन जो है वो यूज करूंगी। अब यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट बना ली है फाइल स्टोरिंग द वीपीएन्स। बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होगी। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल भी बना लिया है बूल इस लोडिंग। इसको वैल्यू मैंने दे दी है फॉल्स। ये हमें बताएगा कि करंटली लोडिंग हो रही है या नहीं, और इसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर दी है। चलिए अब इस प्रोवाइडर को रजिस्टर करते हैं मेन डॉट डॉट में। अब यहाँ पर मैं इस प्रोवाइडर को ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने प्रोवाइडर को ऐड कर दिया है चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर, और उसको मैंने दे दिया है लोकेशन प्रोवाइडर। अब आप लोकेशन प्रोवाइडर में आ जाए। हम इस लिस्ट और बूल इस लोडिंग को यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं फंक्शंस बना लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन बना लिया है जो हमें लिस्ट रिटर्न करके देगा, और इसके साथ साथ इस लोडिंग के लिए भी ये हमें इस लोडिंग की वैल्यू रिटर्न करके देगा। यहाँ पर मैंने एरो ऑपरेटर यूज किया है। चलिए अब हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए आप लोकेशन स्क्रीन में आ जाए। यहाँ पर अब इस लोकेशन प्रोवाइडर को मैं यूज करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि जब लोडिंग हो रही हो तो हमें जो है वो एनिमेशन शो होनी चाहिए, और अगर लोडिंग नहीं हो रही तो फिर हमें वो डेटा शो होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक विजेट बना लेते हैं लिस्ट व्यू। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक सेपरेट फंक्शन बना लिया है सर्वर डेटा के नाम से। ये सिंपली हमें एक लिस्ट व्यू रिटर्न करके देगा। अब हमने इसको बॉडी को असाइन करना है, लेकिन यहाँ पर पहले हम कुछ कंडीशंस चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ कंडीशंस चेक की हैं कि अगर लोकेशन प्रोवाइडर डॉट इज लोडिंग है, मतलब ये ट्रू है, तो फिर उस केस में हमें लोडिंग विजेट शो होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो फिर उस केस में जो है कुछ और कंडीशंस चेक होनी चाहिए, जैसा कि ये लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुछ और कंडीशंस भी चेक की हैं। लोकेशन प्रोवाइडर डॉट वीपीएन लिस्ट इज एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी है तो हमें वीपीएन नॉट फाउंड शो होना चाहिए, और एल्स हमें सर्वर डेटा शो होना चाहिए। जब मैंने इसको हार्ड रीलोड किया तो आप देख सकते हैं हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो फॉल्स दी थी, जिस वजह से ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, और फिर उसके बाद लिस्ट जो थी वो एम्प्टी थी, तो इसीलिए हमें जो है वीपीएन नॉट फाउंड वाला कोड शो हो रहा है। अब हम ये सर्वर डेटा वाला स्टफ डिजाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू के बजाय लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज कर लिया है। ये बिल्डर मैंने इसलिए यूज किया है जब आइटम ज्यादा हो तो इन दैट केस बिल्डर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। सो दैट्स द ओनली रीजन। यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टी भी यूज कर ली है आइटम काउंट। अब हमें लोकेशन प्रोवाइडर में दो वेरिएबल्स बनाने हैं। ये इसलिए कि लोकेशन स्क्रीन में पहले हमने कंट्रीज शो करनी है और फिर उसके बाद सेलेक्टेड कंट्रीज के सर्वर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो लिस्ट बना ली है, स्ट्रिंग कंट्री लिस्ट और इसी तरह फ्लैग लिस्ट, और यहाँ पर मैंने इनके लिए गेट फंक्शन भी यूज कर लिया है। अब आप लोकेशन स्क्रीन में आ जाएं। यहाँ पर आइटम काउंट को मैं असाइन कर देती हूँ लोकेशन प्रोवाइडर डॉट कंट्री लिस्ट डॉट लेंथ। यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी आइटम बिल्डर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज कर ली है इसकी प्रॉपर्टी आइटम बिल्डर। अब हमने यहाँ पे कंट्री का नेम और फ्लैग शो करना है, तो इसके लिए एपीआईज डॉट डॉट में मैं एक फंक्शन बनाऊंगी। एक फंक्शन हमें लिस्ट ऑफ कंट्री नेम्स रिटर्न करके देगा, और दूसरा फंक्शन हमारे पास कंट्री फ्लैग्स के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन बना लिए हैं जो लिस्ट ऑफ कंट्री नेम्स रिटर्न करके देगा। सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट बना ली है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि ये फंक्शन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ एपीआई को कॉल भी कर दिया है। अगर स्टेटस कोड 200 है तो ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, एल्स ये हमें एरर प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर इन्फो पर इस वीपीएन लिस्ट में 5th इंडेक्स पर कंट्री का नेम है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको यूनिक कंट्रीज लिस्ट में ऐड कर लिया है। इसको मैंने कंट्री लिस्ट को असाइन कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज कर लिया है, और लास्ट में हमें ये कंट्री की लिस्ट रिटर्न करके दे रहा है। अब सेम हम फ्लेक्स के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्लेक्स के लिए भी कर लिया है। फ्लेक्स हमारे पास 6th इंडेक्स पर है।
अब आप लोकेशन स्क्रीन में आ जाएं। यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के आइटम बिल्डर में मैं रिटर्न करवाना चाहती हूँ एक टेक्स्ट। तो इसके लिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट विजिट यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है टेक्स्ट विजिट और मैंने इसको असाइन कर दिया है लोकेशन प्रोवाइडर डॉट कंट्री लिस्ट इंडेक्स। मतलब इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके दे दो। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं एक टेक्स्ट शो करवा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिजाइन करेंगे। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। बट इट विल नॉट वर्क। वाई? द रीजन इज हमने अभी तक बताया ही नहीं है ये डेटा चेंज हो सकता है, इस वजह से ये अभी अपडेट नहीं हो रहा। सो हाउ वी कैन टेल इट? अब आप लोकेशन प्रोवाइडर में आ जाएं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ्यूचर वॉइड गेट कंट्रीज डेटा के नाम से फंक्शन बना लिया है। इट विल टेक सम टाइम एंड आफ्टर दैट मैं चाहती हूँ कि इस कंट्री लिस्ट को इनिशियलाइज कर दूं हमारी APIs डॉट गेट कंट्रीज से। यहाँ पर मैंने अवेट कीवर्ड भी लिख दिया है, इससे हमें कंट्रीज का डेटा मिल जाएगा। नाउ सेम फॉर द फ्लैग्स। जब हमें ये डेटा मिल जाए तो इस लोडिंग की वैल्यू को मैंने फॉल्स सेट कर दिया है, सिंपली लाइक दिस। और इसी तरह जब हमारे पास ये काम स्टार्ट हो तो स्टार्ट में हमने इस लोडिंग को ट्रू सेट कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे कंट्री लिस्ट डॉट क्लियर एट द एंड नोटिफाई लिस्टनर फंक्शन यूज करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये फंक्शन यूज कर लिया है। चलिए अब इसको कॉल करते हैं। नाउ सिंपली मूव टू लोकेशन स्क्रीन। अब इनिट स्टेट में इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है, तो यहाँ पर पहले एक काम और कर लेती हूँ कि मैं दो लिस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो लिस्ट बना ली है, वन फॉर कंट्री एंड वन फॉर फ्लैग। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक फंक्शन भी बना लिया है वॉइड गेटिंग डेटा। अब इसमें मैं प्रोवाइडर वाले फंक्शंस कॉल करूंगी। यहाँ पर मैंने फंक्शंस को कॉल कर लिया है और इसी तरह सेट स्टेट में यहाँ पे उनको लिस्ट को असाइन भी कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक कंडीशन भी चेक की है, इफ माउंटेड means this state object is currently in tree। चलें अब इसको init state में कॉल करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इनिट स्टेट में कॉल कर दिया है। अब आप लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में आ जाए। यहाँ पर आइटम काउंट को मैंने चेंज कर लिया है और इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया है कंट्री डॉट लेंथ। अब जब मैंने इसको हार्ट रीलोड किया और मैं इस आइकन पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास लोकेशन स्क्रीन ओपन हो रही है। स्टार्ट में हमें ये लोडिंग शो कर रहा है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमें ये कंट्रीज के नेम शो कर रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोकेशन स्क्रीन में ये लोकेशन कार्ड डिजाइन करेंगे। इन आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।